अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे। लास्ट अपडेट में मैंने आपको कुछ लेवल बताए थे, स्पेशली बीटीसी और इथेरियम के। पहली डिमांड जोन आपको बताई थी 92K का एरिया, आपको बताया था कि यहाँ पर अच्छी एक डिमांड जोन है। यकीन माने पूरा हफ्ता इसी लेवल पर मार्केट में स्ट्रगल हुई है। मार्केट इसी लेवल को रिस्पेक्ट भी दे रही है। अपने भी और जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर या पर्सनल जो क्लाइंट्स हैं, बड़े ज़बरदस्त टाइप के ट्रेड लगे थे। अब मूवमेंट जो हमने कैप्चर की थी वो कोई ख़ास बड़ी नहीं थी भाई, कोई 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 2500 पॉइंट मैक्सिमम। 800 पॉइंट के भी भाई ट्रेड लगे हैं, ठीक है। उसके पीछे रीज़न मैंने आपको लास्ट वीक बता दी थी कि हमारे पास मार्केट में वेकेशन का सीज़न चल रहा है, कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है। अब जब वॉल्यूम मार्केट में नहीं होता तो फिर आप हेप्टिक टाइप की एक्सट्रीम मूवमेंट आप मार्केट में टारगेट नहीं करते। तो दोस्तों अभी तक तो मैंने आपको अपडेट नहीं दी थी, क्योंकि पिछले हफ्ते के सारे लेवल अभी भी एक्टिव हैं और जो लेवल बताए थे उनको किस हिसाब से रिस्पेक्ट मिल रही है वो भी आप खुद ही देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आज हमारे पास जो है लेवल में चेंजेस आई है, इंशाल्लाह वो आगे जाकर मैं आपको चार्टिंग के सेक्शन में बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे दोस्त यकीन माने डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर और फेसबुक आगे पीछे जितना भी हमारा सर्कल है, टेलीग्राम का डीएम बड़े ज़्यादा आ रहे हैं कि सर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। आगे हमारे पास ट्रम्प की इनॉग्रेशन आ रही है मार्केट में। अब यकीन माने 1000 पॉइंट भी अचानक से अगर बीटीसी नीचे आता है, मुझे कोई 30-40 डीएम आ जाते हैं, पर्सनल मैसेजेस, कि भाई ये क्या हो रहा है, मार्केट को नीचे कहाँ तक टारगेट करें या ऊपर कहाँ तक टारगेट करें। तो मैंने सोचा इस कॉम्प्लिकेशन को भाई इस वीडियो में ख़त्म ही कर देते हैं कि हमारे पास तकरीबन 10-20 दिन की या 30 दिन की बड़ी जो एक फोरकास्ट होती है, छोटी वाली फोरकास्ट जो वीकली मैं आपको देता हूँ वो तो हमारी चलती रहती है, वो डेटाबेस रहती है, उसमें सारे टेक्निकल नंबर्स जो भी मेरे फॉर्मूलाज होते हैं सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि यार यहाँ से यहाँ तक आपकी मार्केट की रेंज है, इसी के बीच में ही रहेगी। और जिस हिसाब से उसकी रिस्पेक्ट मिलती है, जो दोस्त हमें फॉलो करते हैं उन्हें पता है। अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ उन दोस्तों के लिए जो बार बार पूछते हैं 1000-2000 पॉइंट की मूवमेंट में कि मार्केट क्रैश हो गई, 70,000 आने वाली है या 50,000 जाने वाली है या 2 लाख जाने वाली है। तो ये छोटा सा सेशन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मैं आपको कवर कर दूँ। दोस्तों लास्ट अपडेट में भी मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो क्रिप्टो मार्केट है, स्पेशली बीटीसी, वो नेस्डेक को और आपकी एसएनपी जो इक्विटी मार्केट है यूएस की, टेक से रिलेटेड जो भी आपके इंडिसेस हैं उनको 1 to 1 फॉलो कर रही है, ठीक है। अब वहाँ का जो सीन है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पिछली वीडियो में भाई बताया था, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी से समझा दिया था ये। एक बार फिर अभी इसको थोड़ा ज़्यादा तफसील से देखते हैं। नंबर्स भी बता दूंगा बीटीसी के कि लेट सपोज अगर ये नंबर ब्रेक होता है तो भाई फिर आपकी मार्केट ने कहाँ जाना है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की भाई ज़रूरत नहीं है। हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ ये फजूल की जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, इन पर ज़्यादा कान नहीं धरना चाहिए। ये वैसे ही लगे रहते हैं, ठीक है। उनकी मूवमेंट क्या होती है अब आप खुद देखें, क्या कुछ नहीं बताया गया मार्केट में, कहाँ पर उनकी फॉलोइंग होती है। रिसेंट एग्जांपल मैं आपको यूएसडीटी की दे देता हूँ। यूट्यूब पर या कहीं भी जाकर आप देख लेंगे भाई यूएसडीटी तबाह होने वाला है, उसको यूरोप में बैन कर दिया है, फारिग हो जाएगा, इस टाइप की हज़ारों नहीं लाखों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ भाई। अब इट मीन्स के सोशल मीडिया पे हर चीज़ का मजाक बना दिया जाता है। इस तरह होती चीज़ें नहीं है। 140 बिलियन उसका मार्केट कैप है यार, आप उसको किस तरह ख़त्म कर रहे हो। नेगेटिविटी बस फैलानी है तो वो चीज़ें चल रही हैं। कोशिश किया करें फजूल के जो फंडामेंटल होते हैं इनको कंप्लीटली इग्नोर किया करें। अभी आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। एसएनपी का मैंने आपसे कहा, नेस्डेक का कहा, एसएनपी का नंबर मैंने आपको लास्ट वीक भी दिया था, अभी फिर से मैं आपको दे देता हूँ। 5780 का नंबर मैंने आपको दिया था कि लेट सपोज अगर 24 घंटा 48 घंटा इसके नीचे अगर आपकी मार्केट सस्टेन होती है तो फिर हमारे पास इक्विटी के एंड पर मिड टर्म के जो ट्रेंड्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। अगर वो नेगेटिव होते हैं तो फिर आपकी क्रिप्टो मार्केट भी नेगेटिव ट्रेड में चली जाएगी, जो बेरिश हमारा जोन होता है। अभी तक हमारे जो बड़े ट्रेंड्स हैं वो हमारी क्रिप्टो मार्केट भी बुलिश है और ये तकरीबन काफ़ी टाइम से ही मैं आपसे कह रहा हूँ इक्विटी मार्केट भी बुलिश है। अगर देखें डेटाबेस को चेक करके ही मैं आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आगे पीछे ऑप्शन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें करके ही मैं आपको बताता हूँ कि भाई मार्केट के बड़े ट्रेंड्स क्या हैं। अभी भी हमारे पास इक्विटी मार्केट बुलिश है। शॉर्ट फॉर्मेट में ऑफ कोर्स बेरिश ट्रेंड्स हैं, लेकिन जो बड़े ट्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, आपके बीटीसी के भी हैं। तो एसएनपी का तो नंबर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर बीटीसी के बारे में आते हैं, जो हजरात 2000 पॉइंट या 1500 पॉइंट में उन्हें लगता है कि यार 70,000 की मार्केट आ जाएगी या 2-3 हज़ार पॉइंट उठ जाता है तो 2 लाख तक ले जाते हैं, भाई आपकी क्लियरिटी अभी आ जाएगी, ठीक है। ये नंबर नोट कर लीजिएगा, 87,500। अगर ये नंबर ब्रेक होता है तो फिर आप समझें कि नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। इट मीन्स कि दूसरी कोई
सॉलिड जगह मैक्सिमम कहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है, तो वो वही एरिया है, पुराना एरिया हमारे पास 70K से लेकर 73,500 यहाँ तक। फिर आप एक एक्सट्रीम मूवमेंट या हेप्टिक मूवमेंट या ट्रम्प की इनॉग्रेशन कोई भी चीज़ उल्टी सीधी हो जाती है तो यहाँ तक आप फिर मार्केट को टारगेट कर सकते हो। ये जो नंबर्स अभी मैं बता रहा हूँ इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है जो मेरी वीकली बेसिस की वीडियो बन रही होती है जिसमें सप्लाई डिमांड छोटे छोटे लेवल्स आपको बता दिए जाते हैं डेली बेसिस पर ट्रेड करने के लिए। ये वो नंबर नहीं है भाई, ठीक है। ये मेजर ट्रेंड चेंजेस जो हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं, असल में यार यकीन माने इतने सारे मैसेज आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि यार इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। तो भाई आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर 87,500 के अंडर मार्केट आपकी जाती है, सस्टेन करती है एक दिन या 1.5 दिन, तो फिर आप मार्केट को 72 या 73K तक भी टारगेट कर सकते हैं। वर्स्ट सिनेरियो में यहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है। ऊपर का भाई क्या है, ऊपर का हमारे पास लास्ट अपडेट में भी कहा था कि अगर 1 लाख को मार्केट आपकी क्रॉस कर जाती है तो फिर हमारे पास जो एक शॉर्ट फॉर्मेट, अभी वो नंबर भी चेंज हो गया है, 96K का आ रहा है। 96K के ऊपर अगर आपकी मार्केट एक दिन ट्रेड हो जाती है तो फिर लाख को भी वो क्रॉस कर जाएगी। शॉर्ट टर्म में हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास मिड टर्म का भी जो ट्रेंड है वो डाउन है और शॉर्ट टर्म का भी डाउन है। जो बड़े ट्रेंड्स हैं हमारे पास इक्विटी मार्केट के भाई बुलिश हैं और आपकी क्रिप्टो मार्केट के भी बुलिश हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइजेस चेक करते हो तो अभी भी वहाँ पर 9 लाख का डिफरेंस आ रहा है बाइंग पड़ी हुई इंस्टीट्यूशंस के कॉन्ट्रैक्ट की। आगे सामने जो चीज़ पड़ी है वो सिर्फ 3-3.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो जब आप डेटा को देखते हैं भाई तो फिर तो हमारे पास इक्विटी मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। करेक्शन भी 300-400 पॉइंट की आ चुकी है। 300-400 पॉइंट S&P में बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। इसके अलावा ऑप्शंस का डेटा मैं हमेशा ही आपके साथ शेयर करता हूँ, शीट पर मैंने नहीं उतारा लेकिन मेरे पास लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आज ही चेक किया था। इंस्टीट्यूशंस के पास हमारी जो बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं अभी के लिए वो 9,90,000 के हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस की अगर परसेंटेज देखते हैं हम लोग बाइंग पे कितनी परसेंटेज में बाइंग पड़ी है भाई, तो वो है ऑलमोस्ट आपकी 89% प्रॉपर बाइंग पड़ी है आपके इंस्टीट्यूशंस की। लेवरेज ट्रेडर्स के पास जब हम लोग आते हैं इक्विटी मार्केट को देखने के 3,07,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब आप यहाँ भी देख लें कहाँ 3,07,000 कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ 9,90,000 कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और उनकी जो परसेंटेज आ रही है लेवरेज ट्रेडर्स की शॉर्ट सेलिंग वो 76% आ रही है, ठीक है। आगे जो आपके 24% रह गए वो लेवरेज ट्रेडर्स में वो भी बाइंग पर बैठे हुए हैं। तो ये लेवरेज और इंस्टीट्यूशंस का डिफरेंस था। BTC की बात करें हमारे पास इस वीक में तो इंस्टीट्यूशंस की बाइंग पड़ी है 95K कॉन्ट्रैक्ट्स, 94% आ रही है कि आपके इंस्टीट्यूशंस 94% बाइंग पर बैठे हुए हैं। और अगर लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन जो मैं आपको समझा रहा था ना अभी यहाँ पर आ रही है कि इंस्टीट्यूशंस तो भाई बाइंग पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप उनका डेटा देखते हैं तो वो 95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास बाइंग में पड़े हुए हैं। लेवरेज ट्रेडर्स के पास 2,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं भाई शॉर्ट सेलिंग के। इसीलिए मार्केट में शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर इनकी तादाद देखते हैं कि परसेंटेज कितनी है लेवरेज पे जो भी ट्रेड कर रहे होते हैं 86%, उसमें सिर्फ आपके 14% जो हैं ये बाइंग पर बैठे हुए हैं लेवरेज में। ज़्यादातर 86% आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं 2,05,000 वो शॉर्ट सेलिंग के हैं। इथीरियम पे आते हैं 36,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके बाइंग पर पड़े हुए इंस्टीट्यूशंस का डेटा है। 93% यहाँ पर बाइंग है। और अगर लेवरेज के आते हैं तो 54K कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, 84% शॉर्ट सेलिंग में पड़े हुए हैं। तो इथीरियम में भी और आपके BTC में भी प्रेशर भाई आपके शॉर्ट सेलिंग का ज़्यादा है अगर हम लोग दोनों कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सारा डेटा हुआ दोस्तों। अभी बढ़ते हैं सीधा चार्टिंग की तरफ और इस वीक के जो भी लेवल हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस वीक डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे चार्टिंग के सेक्शन से, क्योंकि हमारे पास जो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो बिल्कुल आपका खाली पड़ा हुआ है ये हफ्ता। नेक्स्ट वीक मंडे के दिन से मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं और पूरा वीक आप ऐसा समझिए कि न्यूज़ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हैं और वॉल्यूम बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शंस का डेटा जो है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ इंट्रो में शेयर कर चुका हूँ, उसमें एक छोटी सी करेक्शन है वो कर लेते हैं तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अपना जो भी हमारे लेवल हैं इस वीक के उन्हें भी देखेंगे। करेक्शन दोस्तों ये है कि इंस्टीट्यूशंस का वॉल्यूम मैंने आपको बैंक की साइट पे बताया था इक्विटी मार्केट के एंड पर कि 9,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब होता कभी कभार ऐसा भी है कि हेप्टिक मूवमेंट जब आती है तो उससे पहले आपकी मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हैं
वो बुक हो जाते हैं। अगर उनमें इस टाइप की कोई भी चेंजेस मुझे रिपोर्ट हुई कि यार 3-4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी बैंक साइड से अचानक निकल जाते हैं, या तो आपकी शॉर्ट साइड जो है उस पर एड अप हो जाते हैं, तो वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर बता दूंगा। उसी सिनेरियो में आपकी मार्केट में कोई एक्सट्रीम टाइप की मूवमेंट आ सकती है। अगर ऐसा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे फेवर में रहते हैं, तो फिर आपको जैसा बताया गया है, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो वीकली ट्रेड मैं आपको दूंगा इसका उनसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये जो दोस्त है ना, मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि यार यहाँ कहाँ तक जा सकती है मार्केट, ऊपर और नीचे, ये सिर्फ उनके लिए था, ठीक है। अभी आते हैं दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग बिटकॉइन के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 94,300 की, और ट्रेंड्स हमारे पास जो शॉर्ट टर्म के हैं वो लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि बेरिश हैं। अब शॉर्ट टर्म में मार्केट कब बुलिश होगी? जब हमारे पास मार्केट आपकी सस्टेन कर जाए 96K के ऊपर, तो फिर तो हमारे पास शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का जो ट्रेंड है ये बुलिश हो जाएगा। अगर 96K के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती, इसी लेवल पर स्ट्रगल होती है, तो एक मार्केट में हल्की सप्लाई आप इसे कह सकते हैं। बहरहाल प्रॉपर लेवल इस वीक की जो पहली डिमांड है, या सपोर्ट जोन या परचेजिंग जोन, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, वो आ रही है हमारे पास 92K का एरिया, ठीक है। इस वीक की पहली डिमांड है। और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास रिपोर्ट हो रही है 87,500 की। अगर सप्लाई की बात करें तो हल्की सप्लाई मैंने आपको बता दी 96K, और जो प्रॉपर सप्लाई मार्केट में रिपोर्ट हो रही है वो है 1,05,000, ठीक है। 1 लाख का एरिया और 1,05,000 मैक्सिमम, ये हमारे पास इस वीक की पहली सप्लाई जोन है। अगर सेकंड सप्लाई की बात करते हैं तो 1,05,000 राउंड टन में आ रहा है भाई, ये इस वीक की सेकंड सप्लाई जोन है। पहली डिमांड जोन भी कवर हो गई, सेकंड भी कवर हो गई, सप्लाई जोन 1-2 भी हो गई, और बीच में जो एक हल्की सप्लाई थी, पूरा सिनेरियो आपका बीटीसी का क्लियर हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। अगर इथीरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 3350 के आसपास, और इसमें भी शॉर्ट टर्म के जो ट्रेंड्स हैं वो हमारे पास नेगेटिव ही रिपोर्ट हो रहे हैं। जो बड़े ट्रेंड्स हैं वो बिल्कुल बीटीसी की तरह अभी भी इसके काफ़ी हद तक बुलिश ही हैं। दोस्तों इस वीक में जो हमारे पास पहली डिमांड जोन आ रही है इथीरियम की, वो है 3200 का एरिया, और उसके बाद सेकंड डिमांड जोन हमारे पास रिपोर्ट हो रही है 3010 या 20 का एरिया, ठीक है। 3000 और 3020 के बीच में अच्छी खासी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड है। और अगर सप्लाई की बात करते हैं तो पहली सप्लाई हमारे पास इथीरियम की रिपोर्ट हो रही है 3560 का एरिया, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई फिर हमारे पास जो सेकंड वाली है वो है 3770 से लेकर 3800 का एरिया। ये इस वीक में हमारे पास सेकंड सप्लाई है। तो इथीरियम के भी सारे लेवल कवर हो चुके हैं। बीच में एक हल्की सप्लाई 3480-90 के आसपास है, लेकिन उसे आप इतनी कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं कह सकते। जो प्रॉपर एरियाज थे वो मैंने आपको बता दिए, इथीरियम के भी और बीटीसी के भी। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।